प्राचीन भारत में एक प्रसिद्ध गुरु बुद्ध का मठ था, जहां कई शिष्य आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। बुद्ध अपने शिष्यों को सादगी, धैर्य और आत्मनिरीक्षण का महत्व समझाते थे। उनकी शिक्षाओं में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था, कम बोलना और आत्म परिवर्तन की दिशा में कार्य करना। बुद्ध के शिष्यों में से एक था आनंद, जो बहुत ही जिज्ञासु और बुद्धिमान था, लेकिन उसमें एक समस्या थी। वह बहुत ज्यादा बोलता था। वह हर विषय पर अपने विचार प्रकट करता और अक्सर बिना सोचे समझे बोलता रहता। उसकी इस आदत के कारण वह आत्मनिरीक्षण करने में असमर्थ था, जिससे उसकी प्रगति रुक गई थी। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैं कैसे आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता हूं? मैंने सभी शिक्षाओं को पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि कैसे आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? आनंद ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, हां गुरुदेव। बुद्ध ने शांतिपूर्वक कहा, तो सबसे पहले तुम्हें कम बोलना सीखना होगा। बोलने से ज्यादा सुनना और अपने भीतर झांकना आवश्यक है। आनंद ने सवाल किया, लेकिन गुरुदेव, यह कैसे संभव है? मैं तो विचारों से भरा रहता हूं। बुद्ध ने उसे एक छोटा सा प्रयोग करने को कहा। उन्होंने एक प्याला पानी लिया और आनंद से कहा, इस पानी को तब तक हिलाते रहो जब तक यह साफ ना हो जाए। आनंद ने वैसा ही किया। वह प्याले को लगातार हिलाता रहा, लेकिन पानी अधिक गंदा और मटमैला हो गया। थककर उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, पानी तो और भी गंदा हो गया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब प्याले को शांत रखो और देखो क्या होता है। आनंद ने प्याले को स्थिर रखा। कुछ देर बाद पानी की गंदगी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। बुद्ध ने समझाया, देखो आनंद, जब तुम लगातार बोलते रहते हो, तुम्हारे मन में भी विचारों की गंदगी बढ़ती रहती है, लेकिन जब तुम शांत होते हो, विचार अपने आप बैठ जाते हैं और मन साफ हो जाता है। यही आत्म परिवर्तन का मार्ग है। आनंद ने गहरी समझ से सिर हिलाया और बुद्ध की बातों को आत्मसात करने का निर्णय लिया। उसने अपनी बोलने की आदत को बदलने के लिए खुद को चुनौती दी। वह ध्यान की अवस्था में जाने लगा, जहां उसने अपने भीतर की आवाज को सुना और अपनी आंतरिक शांति की ओर कदम बढ़ाया। धीरे धीरे आनंद ने कम बोलने की कला को सीख लिया और अपने जीवन को सच्ची खुशी और शांति से भर दिया। बुद्ध ने अपने शिष्य की प्रगति देखकर खुशी व्यक्त की और कहा, आनंद, तुमने साबित कर दिया कि कम बोलकर और आत्मनिरीक्षण करके आत्म परिवर्तन संभव है। अब तुम सच्चे ज्ञान के मार्ग पर हो। इस तरह आनंद ने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त किया और दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसने अपने जीवन में कम बोलने और अधिक सुनने की महत्वता को समझा और इसे अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। इस कहानी का सार यह है कि आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की खोज में कम बोलना और आत्मनिरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। बाहरी शोर शराबे से दूर रहकर हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और अपनी आत्मा की सच्ची आवाज को सुनना चाहिए। तभी हम सच्चे अर्थों में आत्म परिवर्तन कर सकते हैं।